जगन गुर्जर की जो हत्या आज अजमेर जेल की, हिंदुस्तान की सबसे सुरक्षित जो हाई सिक्योरिटी जेल कहा जाता है, उसमें हत्या उसकी हुई है। हम चाहते हैं इसकी एक न्यायिक जांच हो और जांच वहां से स्टार्ट हो जहां जगन गुर्जर, हम आज किसी जगन गुर्जर की इसलिए पैरोकारी करने नहीं आए कि वो अपराधी था। वो अपराधी था तो कानून उसको बार बार सजा दे रहा था, वो अपने आप को सरेंडर कर रहा था, कानून उसको जेल भोग रहा था और उसको परिणाम वो भोग रहा था। हम इसलिए आए कि जब जगन डकैत 11-11 लाख रुपए का बागी था, जिसकी गोलियों से चम्बल धड़धड़ाहट कांपती थी और 3-3 प्रदेशों की पुलिस उससे मुठभेड़ करती थी तो वापस मुंह के खा के जाती थी। कोई पुलिस की गोली जगन डकैत के सीने को चीर कर नहीं गई। हमें दुख इस बात का है कि आखिरकार वो कौन सी ऐसी प्रेशर था उस एसएचओ पर, जिस मुकदमे में उसको बंद किया उसमें उसकी जमानत हो गई, उसके बाद 151 में फिर बंद कर दिया। जब जो व्यक्ति लगातार 7 दिन जेल में बंद रहता है और उसके ऊपर आर्थ में एक्ट लगा दिया जाता है, छोटा सा मुकदमा है जिसका इतना बड़ा कार्यकाल रहा हो, वो कोई बड़ी बात नहीं थी, उसको धौलपुर भेज देते, भरतपुर भेज देते, जयपुर भेज देते। वो कौन सी साजिश थी जिसको सीधा यहाँ भेजा गया? हमारा देखो, पुलिस प्रशासन भी एक बड़ी लोकतंत्र व्यवस्था के तहत चलता है, पुलिस प्रशासन के ऊपर भी राजतंत्र होता है, तो जो हो सकता है इसमें किसी बड़े नेता का हाथ हो, तो ये पुलिस प्रशासन बताए किसके कारण ये साजिश हुई और उसकी हत्या हुई। दूसरी सबसे बड़ी बात, हम कानून में भरोसा रखने वाले लोग हैं, किसी को सजा देना कानून का काम है। आज जगन गुर्जर की जो हत्या हुई है, ये सवालिया निशान इस बात पर है कि सबसे सुरक्षित जेल में जो जेल का जो सुप्रीडेंट है, वो जगन के परिवार, उसके बच्चा जब मिलने आता है तो उससे ये कहा जाता है कि आप या तो इसको जल्दी से ले जाओ, नहीं तो इसको इतने मुकदमे लगा देंगे जो यहीं जेल काटेगा। ऐसे जब हम बातों को सुन रहे हैं तो पता लगता है कि कोई साजिश है, कोई न कोई तो साजिश रची गई है। इस बात का खुलासा जब होगा जब जगन गुर्जर का छोटा भाई पप्पू गुर्जर इस जेल में 2 साल से बंद है, उसके बयान लो, उसके बयानों पर मुकदमा दर्ज हो, उसके बयानों को ही आधार बना करके सीबीआई की जांच हो, पप्पू गुर्जर को यहाँ से तुरंत ट्रांसफर करके और धौलपुर जेल में शिफ्ट किया जाए। धौलपुर जेल में शिफ्ट इसलिए किया जाए कि जब जगन को मार दिया गया तो उसको भी मारा जा सकता है, जगन गुर्जर के परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन हो। ये तमाम जो चीज़ें जो लोकतंत्र की हैं, कानून की हैं, सजा देना कानून का काम है, लेकिन तुम जेल में बंद करके किसी भी व्यक्ति को अगर मरवाते हो तो ये कानून की सबसे बड़ी हार है। ये जो राज कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी से मैं निवेदन करूंगा, आप इस प्रदेश के गृह मंत्री हो, जेल मंत्री हो, जवाब दो ना, क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? आज आपसे हर आदमी ये पूछ रहा है कि तुम्हारी सबसे सुरक्षित जगह के अंदर वो व्यक्ति की हत्या हुई कैसे? और मैं ये कह रहा हूं, जिस तरीके से हम सुन रहे हैं कि जो जिसका नाम, जो विष्णु का जिसका नाम आया है, वो तो बेचारा बालक है। सूत्रों से पता चल रहा है कि वो व्यक्ति जगन को मार ही नहीं सकता, एक आदमी की हिम्मत ही नहीं कि जगन को कोई मार दे। तो ये भी एक संशय है बड़ा, इसकी भी एक जांच हो। तो तमाम हम न्याय चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कानून में लोगों का भरोसा रहे, लोगों को ये लगे कि अगर किसी ने अपराध किया है तो कानून उसको सजा देगा। मैं तमाम उन कैदियों की तरफ से बोल रहा हूं जो हमारे जेलों में जो बंद हैं, उनके प्रत्येक परिवार के सदस्य होने के नाते कह रहा हूं कि क्या उनके परिवार के सदस्य अगर जेल में बंद है तो सुरक्षित है? क्या इस प्रशासन को और शासन को न्याय पर भरोसा नहीं है? तुम कैसे, किस तरीके से प्रदेश चला रहे हो? तुम कैसे लोगों को मार रहे हो? क्योंकि जब कोई अपराधी बनता है ना, तो अपराधी मन से नहीं बनता। कोई अपराधी पैसे कमाने के लिए, घर चलाने के लिए नहीं बनता। अपराधी जब बनता है जब उसको न्याय नहीं मिलता, अपराधी जब बनता है जब उसके स्वाभिमान पर ठेस पहुंचती है, तब उस वह व्यक्ति हथियार उठाने को मजबूर होता है। और यही प्रशासन, यही शासन उनको मजबूर हथियार उठा करके उन्हीं को अपराधी बना करके इन जेलों में पहुंचा देते हैं। मुझे बताओ कितने लोग हैं जो मन से कोई किसी को चलते फिरते या किसी के साथ में मुठभेड़ कर रहा होगा? कोई नहीं करता। अपराधी की कोई जात नहीं होती, मैं इस बात में भरोसा करता हूं। मैं उन तमाम अपराधियों के साथ हूं जो जेलों में बंद हैं, उनके माता पिता और परिवारों से कहना चाहता हूं, जगन तो इस दुनिया से चला गया, उसको तो हम न्याय लेकर के रहेंगे, जांच करवा करके रहेंगे, लेकिन तुम लोगों को घरों से निकलना होगा और कानून की व्यवस्था, कानून का राज कायम करने के लिए आज आपको आवाज उठानी पड़ेगी। अच्छा कैलाश जी,